नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है। साथियों, अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है, यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलसवा लैंडफिल स्पा साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं उनके लिए कितनी समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है। साथियों, मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मैट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई है। और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब 2000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है। साथियों, राजधानी दिल्ली में कई वर्षों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं, भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना है, वो मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे। साथियों, ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों। देश की राजधानी दिल्ली
और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़-भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं। दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH-48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH-48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। भरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2